हेलो 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 हेलो, रेडी। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ मैं रमेश शर्मा आपको लेकर चल रहा हूं लाइव। और मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो मैटर है, ये मैटर पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, कई बार इस बात पे की बात की जा चुकी है, लेकिन हमारे अधिकारी, हमारे जो विभाग हैं, इतने लापरवाह, इतने सुस्त हैं, इतना घटिया रवैया उनका है कि वो लोगों के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं, बातें ये तरक्की की दावे करते हैं, लेकिन आधार पर अगर देखें, ग्राउंड पे अगर देखें, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आप टाइटल पे पढ़ रहे हैं, महरे बस स्टैंड की हालत है। बस स्टैंड नहीं मैं इसको बोलूंगा, ये बस स्टॉप है, क्योंकि महरे में तो अभी बस स्टैंड बना ही नहीं है, और बड़सर में तो बस स्टैंड का एक सपना ही है जो अधूरा रह गया है, जो मुख्यमंत्री आज तक जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं, सारे नेता दिखा रहे हैं, लेकिन बना नहीं। लेकिन मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूं आज यहाँ पर। देखिए, ये हालत मेरे सहयोगी नीचे की तरफ दिखाएंगे। ये हालत है बस स्टॉप की, जहां पर लोग बैठते हैं, सवारियां बैठती हैं। अब देखिए किस तरह से लोग बैठेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप के पास में लोग खड़े हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बसों में चढ़ेंगे। आखिर मैं ये सवाल सबसे बड़ा पहले खड़ा करना चाहता हूं कि क्या कोई राजा इस देश का, प्रदेश का है या नहीं है? क्या यहाँ का कोई विधायक है या नहीं है? यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं, आखिर उनको तनख्वाह देते हो आप या नहीं देते हो? मुफ्त में ही काम करवा रहे हो भाई साहब। हो क्या रहा है? पिछले 6 महीने से हालत खराब है। आज देखते हैं, कल देखते हैं, कल ठीक कर देंगे, परसों ठीक कर देंगे। और मैं आपको इसमें बड़े मजे की बात बताता हूँ। ये देखिए बुजुर्ग हमारे चले हुए हैं, देखिए मेरे सहयोगी जरा बुजुर्ग को दिखाएंगे। ये देखिए बुजुर्ग चले हुए हैं, ये बुजुर्ग कीचड़ में निकलकर ये बसों में बैठ रहे हैं, और हमारा डिपार्टमेंट सोया हुआ है। हमारे जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं वो कहते हैं जी हमारा इससे कोई संपर्क नहीं है, एनएच के अंडर आता है। बहुत अच्छी बात है जी, ये एनएच ही रोड है, एनएच के अंडर आता है। तो एनएच विभाग कहाँ सोया हुआ है? उसको फॉरेन ट्रिप पे भेजा हुआ आप लोगों ने क्या? कहां पर हैं? उनको ये दिखता नहीं है कि पिछले 6 महीने से पत्नी कितने चैनल्स ने अभी तक इसको दिखा दिया है। आपके कान पे कोई जूं नहीं रेंगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पागल हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। तनख्वाह आपके अकाउंट में हर महीने की 30 तारीख को बिल्कुल पहले डल जाती है, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना लगाओ। लोग बेरोजगार हैं, सब्जियां बेच के पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको कोई पता नहीं है। यहां पर ये एचआरटीसी का कार्यालय है। मेरी यहां पर अभी एनएच के जेई साहब से बात हुई, उनका ये कहना है कि साहब ये जो एरिया है ये रोड के बाहर आता है, यहाँ पर एचआरटीसी वाले बसें खड़ी करते हैं, और एचआरटीसी बसें खड़ते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर इसका पैसा जमा कराना पड़ेगा, तब हम इसको ठीक करेंगे। भाई साहब एक बात बताऊं आपको, ये हमारा कार्य नहीं है, इसकी सैलरी हमें सरकार नहीं देती है। ये आपका कार्य है, ये आपको देखना है कि कौन ठीक करेगा। जो भी ठीक करेगा, 6 महीने 8 महीने से ये हालत आपकी खराब हुई पड़ी है, आपको आज तक नहीं दिख रही है? क्या आप लोग ग्राउंड पे नहीं आते हैं? क्या आपको ये रोड पे पता नहीं है कि किस तरह की हालत बसें यहाँ खड़ी कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे बीच में ये जो एचआरटीसी का कार्यालय संभालते हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे। साहब ये बताइए, हालांकि आपके अधिकारियों का वर्जन इसमें बनता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके बसें यहाँ पर खड़ी होती है कि डिपार्टमेंट आपका है? ये चाहे प्राइवेट बसें, सुनिए, चाहे बसें प्राइवेट खड़ी होती हैं, चाहे सरकारी खड़ी होती हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो यहाँ बसें खड़ी करते हैं आप लोग, ये लोगों को जाने आने की समस्या है। देखिए लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, रोड पे लोग चल नहीं पाएंगे, फुटपाथ आप लोगों ने छोड़ा नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आता है, आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी अब तक इसको लेकर? पीडब्ल्यूडी के अंदर था। आपने कोई शिकायत नहीं, हमने की। क्यों शिकायत नहीं करी आपने? क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अंदर था। तो आपकी बसें खड़ी होती हैं, आप पूछेंगे नहीं सर? बस सबकी खड़ी होती है, प्राइवेट भी होती है, एचआरसी भी खड़ी होती है। आपकी बसें भी खड़ी होती हैं, आपने पूछा पीडब्ल्यूडी से कि साहब ये हालत? नहीं, उन्होंने बोला पहले मिट्टी डाल के, वो मिट्टी डाल के चले गए। देखिए साहब एनएच रोड पे मिट्टी डाल रहे हैं ये लोग। ये इतनी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, मूर्ख है, ये सब मूर्ख है, इनको कोई पता नहीं है दुनिया का। फिर कहते हैं जीवन उत्साह न्यूज वाले बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं। भाई साहब हम तो कुछ नहीं बोलते आपको भी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप बुलवाने वाले कार्य करते हैं। यहाँ पर जो मार्केट के लोग खड़े हैं, मैं रैंडमली पूछ लूंगा। भाई साहब आप मार्केट के आदमी हैं, मास्क है आपके पास? पहले मास्क लगाइए पहले आप लोग। चलिए कोई नहीं, हाँ जी मास्क आपके पास है। भाई साहब आप बताइए, आप यहाँ के मार्केट के लोग हैं, कभी ऐसी हालत देखी है आप लोगों ने? 35 साल तो मेरे को हुए, ऐसा नहीं होगा कभी भी नहीं। हमने उनको ये कहा था कि बजरी डालो आप, पता नहीं 10 बार 20 बार 10 साल हो गया मैं उनको बोलते हुए, उन्होंने उखाड़ दिया। बजरी डालने की बजाय उन्होंने यहाँ पर मिट्टी फेंक दी। हमारे बीच में राजकुमार जी हैं, बड़े रेप्यूटेड व्यक्ति हैं यहाँ के। सर ये बताइए, ये हालत आपके बाजारों की हुई पड़ी है, कहाँ है आपके विधायक, कहाँ है आपकी सरकारें, कहाँ पर आपके विभाग? आखिर आप लोग टैक्स देते हैं, पूरा दिन दुकानों पे जो भी सामान लाते हैं उसको बेचते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। ऐसी हालत का जिम्मेवार कौन है? क्यों आप लोग नहीं बोलते हैं? हमने तो बोला जी, प्रशासन को बोला था, तो उन्होंने मिट्टी उठाई और मैं यहाँ पे मिट्टी डाल दी। पहले
दिख ही रही है, व्यवस्था की हालत खराब है। बिल्कुल आप बहुत दुकानदार हैं, ग्राहक भी आपके पास आते हैं, क्या आप लोगों का दर्द बोलिए? देखिए और इस बाजार की पोजीशन देखिए पहले आप क्या ये, ठीक है ना। पहले तो प्रशासन को ये मतलब जो पहली स्थिति थी वो बिल्कुल ठीक थी, या तो मिट्टी डालता ही नहीं। क्यों सर, पहले बहुत अच्छा था ये तो हमने तो इसको बोला था फिर ठीक करने के लिए, तो ये ठीक करने के बजाय तो और गड़बड़ हो गया काम। ये स्थानीय दुकानदार हैं यहाँ के, ये बेचारे बोलते नहीं है, ये सोचते हैं कि यार आज भला हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। अरे यार शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस बात की तनख्वाह आपको मिल रही है और आपके अधिकारी क्या देखते हैं? यहाँ पर हमारे बीच में और भी दुकानदार बैठे हैं, तो ये बताओ कितने सालों से आप यहाँ दुकानदारी कर रहे हो? सर मेरे को कम से कम 20 साल यहाँ हो गए हैं, लेकिन 20 साल से हमारे जो महरे बाजार है उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। तो हमने प्रधान जी से बोला, अपने जो हमारे मार्केट के प्रधान है उन्होंने बोला कि हमने एसडीएम के माध्यम से एनएच वालों को एप्लीकेशन दी हुई है, 3 एप्लीकेशनें दी हैं। वो बोलते हैं कि पीडब्ल्यूडी बनाएगा, पीडब्ल्यूडी बोलती है एनएच बनाएगा। इसी दाव पेच में हमारा ये फंसा हुआ है और इतनी मुश्किल है। 12 पंचायतें यहाँ पे इकट्ठी होती हैं, तो सुविधा 0% सुविधा है। भाई साहब 20 साल से आप दुकान कर रहे हो, साल का कितना टैक्स आप देते हो बताओ? सर राउंड अबाउट कम से कम हम 30-35 हजार टैक्स ही दे रहे हैं। मतलब आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ले तो नहीं रहे सरकार से, कोई सुविधा ले रहे हैं? हमारे को कोई सुविधा मिलती नहीं है ना, हम कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमारे को। तो साहब देखिए, ये भाई साहब बोल रात को आप आ जाइए, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है ना। लेडीज कोई बस से उतरती है रात को तो अंधेरा इतना होता है कि मतलब भूत भी डर जाए उस अंधेरे से, ठीक है जी। मैं आपको, आप लोग यहाँ रुकिए, मैं अभी आपको व्यवस्था थोड़ी दिखाऊंगा। देखिए मेरे सहयोगी यहाँ पर आएंगे मेरे साथ में, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये हालत यहाँ पर करके रखी हुई है, ये देखिए ये व्यवस्था यहाँ की, ये महरे बाजार दिखा रहा हूं मैं आपको, तहसील है यहाँ की, एसडीएम ऑफिस यहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ पर जो बसें आप देख रहे हैं की बसें आती हैं, ये देखिए ये हालत, देखिए 1 फुट का कीचड़ चढ़ा हुआ है। मेरा ये बड़ा सवाल खड़ा करने का जो कारण है वो ये है कि साहब जनता मूर्ख नहीं है, जनता आपको पैसा देती है। अगर इसी तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी तो लोग कहां जाएंगे? आखिर ये कोई सवाल का जवाब नहीं है कि एनएच करेगा, पीडब्ल्यूडी करेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट टू मच अवेयर अबाउट दिस के कौन इसका मालिक है। हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बस चलती है, दूसरी रुकती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे से, यहाँ पर सवारी जाएगी, किस तरह से जाएगी? बस स्टैंड आपके पास है नहीं, और उसके बाद में जो छोटा मोटा जगह है उस पर भी आप लोगों ने हालत खराब करके रखी हुई है। देखिए कैसे महिलाएं निकल रही हैं, देखिए इस व्यवस्था में बुजुर्ग भी निकल रहे हैं, बच्चे भी निकल रहे हैं, ये हालत आप कर रहे हैं और कोई आपको बोलने वाला नहीं है। मैं तो बड़े दिनों से सोच रहा था शायद आप बदल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आप लोगों को कोई डर होगा, लेकिन साहब आपको किसी का डर नहीं है, ना आपको सरकार का डर है, ना मुख्यमंत्री का। अच्छा मुख्यमंत्री तो हमारा है ही नहीं, मुख्यमंत्री साहब ने तो कसम खा के रखी हुई है कि बड़सर के अंदर अपने को आना ही नहीं है। हालांकि आपको अभी बड़सर का दौरा मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के आने तक ये रोड ठीक ना हो और मुख्यमंत्री जी को यहाँ खड़ा करके दिखाया जाए कि ये आपका प्रदेश है, यहाँ पर ये हालत होने वाली है, हमारे लोग इस तरह से परेशान हैं, रोड के ऊपर चलने के लिए लोगों को जगह नहीं है। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहे एनएच वाला देखें, पीडब्ल्यूडी वाले देखें, एचआरटीसी वाले देखें, ये पब्लिक का मैटर नहीं है, ये मैटर है आप लोगों का कि आप इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इस व्यवस्था को मेरा आपको दिखाने का मतलब केवल आपको ये नहीं दिखाना है कि आप कितने अच्छे कार्य करते हैं, इस व्यवस्था को दिखाने का मतलब ये है कि आप कितने लापरवाह हैं। आपकी जो सैलरीज हैं उन सैलरीज का आपको कोई भी रिवर्ट देना नहीं आता है, लोग परेशान हैं और आपको कुर्सियों पर बैठकर कुर्सियां तोड़नी और फाइल काले करने आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। जीवनोत्साह न्यूज इस बात को लेकर घोर निंदा आपकी करता है। ये लोग भले ही चुप रहें, ये लोग भले ही ना बोले, इनको डर लगता है कि यार हम बोलेंगे तो कोई हमारे बारे में सोचेगा इसने हमारी शिकायत करी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारियों से हमेशा मुंह मोड़ा है और आपने लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाने के लिए कार्य किया और इस तरह की व्यवस्थाएं हमें दी हैं जो कि कतई रूप से बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर लोगों को कुछ और भी बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, मेरे सहयोगी के साथ मैं लेकर चलूंगा आपको और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हालत आखिर। जी कुछ आप और बोलना चाहते हैं? जी भाई साहब बोलना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब बताइए जी क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब? इससे अच्छी तो मतलब गांव की सड़कें हैं जिनमें
बिल्कुल प्रॉपरली मतलब बेल होती हैं। ये तो यहाँ पे तो बड़ा ही ज़्यादा मतलब जितना भी दुकान के अंदर जा रहे हैं, जितने भी बसेस के अंदर जा रहे हैं लोग, बसेस वालों को तो डेली की डेली मतलब बसेस की बिल्कुल प्रॉपरली वॉश करवाने पड़नी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का ये बिल्कुल हब है। यहाँ पे तो मिनी सेक्रेटरीट खोलने वाला अब तो मतलब इतने ज़्यादा ऑफिस हैं, इसके बावजूद ये बाजार का काम नहीं हो रहा है। और पीडब्ल्यूडी मात्र यहाँ से 100 मीटर में नहीं है। मतलब कारण ये है कि इसके बारे में कड़ा सोचना चाहिए इनको ना। बिल्कुल सही बात भाई साहब आपने कही। दुकानदारों के पास तो खैर इतना टाइम होता ही नहीं है वो दुकान से निकलकर यहाँ तक आ पाए, क्योंकि दुकान पे ग्राहक देखना है, पूरी रोजी रोटी चलानी है। लॉकडाउन ने, कोरोना ने वैसे ही लोगों की व्यवस्थाओं को खराब करके रखा हुआ है। लेकिन कुल मिला के मेरा ये अधिकारियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि कृपया इस पेरिस को, ये जो पेरिस के सपने आप लोग दिखाते हैं ना, इसको पेरिस तो ना सही लेकिन पेरिस की सोच जैसा तो बनाइए। कुछ ऐसा तो दिखाइए कि आप यहां से कोई आदमी निकले और ये बोले कि यस हम मेरे बाजार में खड़े हैं, वहां पर भले ही सेक्रेटरीट हो ना हो, वहां पर भले ही बस स्टैंड बना हो ना बना हो, वहां पर भले ही मुख्यमंत्री 4 साल से आए हो ना आए हो, पर कम से कम वहां पर सुविधाओं की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं देखने वाली है। तो ये व्यवस्थाएं मुझे लगता है आपको शर्म करने के लिए काफी हैं। और इतनी बातें जो मैंने आपको बोली मुझे लगता है आपके लिए काफी है। अगर समझदार हो तो इसी बात को समझ के आप समझ जाएंगे कि जनता के हितों के लिए आपको कितना कार्य करना चाहिए। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए। हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे, क्योंकि जनता की आवाज की बात जहां आ जाएगी वहां हम हमेशा आगे खड़े होंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो जरूर शेयर कीजिएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी तो जरूर जानी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि बड़सर के दौरे पे आने से वो क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनका विरोध होने वाला है। 4 साल में उनको याद नहीं आई और आज यहाँ की व्यवस्था ये हालत है। और आज अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं उनके दौरे की, जल्दी सुनने में आ रहा है कि उनका दौरा यहां पर होगा। मैं ये कहूंगा अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी वालों से, एनएच वालों से कि अगर वाकई आपके अंदर शर्म हो तो मुख्यमंत्री के आने तक इसको बनाना मत। मुख्यमंत्री जी की गाड़ी यहां खड़ी करके उनको दिखाना कि ये आपका हिमाचल प्रदेश और ये आपका बड़सर है, जिसको आपने 4 साल से अभी तक पूछा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।